दोस्तों, एक रिसर्च के बाद पता चला है कि आजकल लगभग 90% बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जिनकी वजह इस प्रकार है। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें, तभी मेरी बातों को समझ पाएंगे। यार, तुम घर में पढ़ाई करने के लिए बुक खोलकर बैठते हो, लेकिन ख्यालों की दुनिया में चले जाते हो और अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते रहते हो, जो तुम्हारे अंदर एक कीड़ा बन गई है। एक ऐसी कीड़ा जो तुम्हें बार बार याद करने पर मजबूर कर देती है और तुम पढ़ नहीं पाते हो। कभी ध्यान मोबाइल की ओर चला जाता है और तुम्हारा मन यहीं से भटकना शुरू हो जाता है। किसी एक टॉपिक सर्च करने के लिए फ़ोन पकड़ते हो और दूसरे चीज़ों में लग जाते हो और स्क्रॉल डाउन करते जाते हो, देखते जाते हो। तुम्हारा मन पढ़ाई से हट जाता है और मोबाइल पकड़कर मैसेज का रिप्लाई देने लगते हो, फालतू के टाइम पास वीडियो देखने लगते हो, गर्लफ्रेंड से चैटिंग के द्वारा बातें करने लगते हो। अब घंटों टाइम पास हो जाता है और तुम पढ़ नहीं पाते हो। बुक पढ़े का पढ़े रह जाता है और कल से पढ़ूंगा बहाना मारकर छोड़ देते हो। यार, तुम स्कूल जाते हो ये मुझे पता है, लेकिन गर्लफ्रेंड के चक्कर में। स्कूल में भी गर्लफ्रेंड से बातें करते हो, दोस्तों के साथ टाइम पास करते हो और यही टाइम पास करने में तुम्हें मज़ा आता है और यही मज़े के कारण पढ़ नहीं पाते हो। फिर घर आने के बाद दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम अटेंड करते हो, कभी गर्लफ्रेंड के साथ ऑनलाइन, कभी दोस्तों के साथ खेलने निकल जाते हो, कभी इंजॉय करने निकल जाते हो। सोशल मीडिया पर कई घंटों लगातार एक्टिव रहते हो, टाइम का पता ही नहीं चलता है और बाद में तुम्हें आलस लगने लगता है और फिर बोरिंग का शिकार हो जाते हो, फिर सो जाते हो और पढ़ नहीं पाते हो। अगर आप यही सब करते रहे ना मेरे दोस्त, सॉरी, आप कभी पढ़ नहीं पाओगे। दोस्त, ये सब करने में मज़ा आता है, मुझे पता है, बट इस मज़े के कारण पूरी ज़िंदगी पर सज़ा मिल जाती है। यकीन मानो, वीडियो में बताया गया कारनामे जब आप छोड़ोगे भी पढ़ोगे, वरना दूसरों को सफल होते देखोगे और खुद को बर्बाद होते देखोगे। हो सके मेरी बातें आपको बुरी लग रही होगी, बुरी लगे तो माफ़ करना, अगर अच्छी लगे तो सपोर्ट करके मेरे इस छोटे से प्रयास को सफल बनाइए। दोस्तों, मैं तो कहता हूँ ये सब कारनामे छोड़ दो और पढ़ के इतिहास रच डालो। लेकिन यह कारनामे चाह कर भी छोड़ नहीं सकते हो तो मेरा मानो, आपको एक सुझाव देता हूँ। दोस्तों, मुझे पता है आपको स्मार्टफोन एडिक्शन, गर्लफ्रेंड एडिक्शन से कई प्रकार के एडिक्शन से जूझ रहे हो आप, इसीलिए पढ़ नहीं पाते। दोस्तों, कई प्रकार के एडिक्शन मतलब कई प्रकार के लत, और यही लत से जूझ रहे हैं लोग और आप भी। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए यहाँ सिगरेट का एडिक्शन ले रहा हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार सिगरेट के एडिक्शन व्यक्ति को पता होता है कि सिगरेट मेरे दिल को खराब करेगा, लेकिन फिर भी सिगरेट पीता है, ये बंदा क्या करे, इसे तो सिगरेट की लत लग गई है, सिगरेट की एडिक्शन से जूझ रहा है और आप भी इसी तरह से फंसे हो। आपको भी पता है गर्लफ्रेंड, स्मार्टफोन एंड टाइम पास में ज़्यादा ध्यान दिया तो पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन चाह कर भी ये सब छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको भी गर्लफ्रेंड और स्मार्टफोन ऐसे कई प्रकार की एडिक्शन लग चुकी है, जैसा कि सिगरेट के एडिक्शन व्यक्ति के साथ होता है। दोस्तों, सिगरेट एडिक्शन को ये भी पता होता है कि दिन भर सिगरेट पीता रहा तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है, इसीलिए वे दिन भर नहीं पीता है और वे लक्ष्य बना के चलता है कि दिन भर में कितना पीना है और कब पीना है, और ये उतना ही पीता है जितना मैनेज कर सकता है। और आपसे बेहतर है, क्योंकि आपको भी पता है गर्लफ्रेंड, स्मार्टफोन एंड टाइम पास में ज़्यादा ध्यान दिया, दोस्तों के साथ एंजॉय करता रहा तो कभी पढ़ नहीं पाऊंगा, साथ में मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो मैं सपना देखता हूँ वह पूरा कर नहीं पाऊंगा। इसके बावजूद आप दिन भर लगे रहते हो, इसीलिए आपसे बेहतर सिगरेट के एडिक्शन को कहा, क्योंकि ये लक्ष्य बना के चलता है और उतना ही पीता है जितना मैनेज कर सकता है। जब सिगरेट के एडिक्शन व्यक्ति इतना कर सकता है तो आप क्यों नहीं, आप भी लक्ष्य बनाइए। जो है उसे छोड़ नहीं सकते, कम से कम अपने लाइफ में मैनेज करना सीखिए। पढ़ाई के लिए टाइम खुद निकल जाएगी। उम्मीद करता हूँ मैं जो समझाना चाहता था वो समझ गए होंगे। ध्यान रहे पढ़ाई करते समय ख्यालों की दुनिया में न जाए, पढ़ाई से ध्यान भटकाने वाली चीज़ें से दूर रहकर पढ़ें और पढ़ के फाड़ कर रख दो। जब भी पढ़ो जुनून के साथ पढ़ो। कमेंट बॉक्स पर गुड एंड बैड अपना विचार शेयर करें और इसी तरह पावरफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।